जीवन में सफल होना अलग है और जीवन को सफल बनाना अलग है। जीवन में सफलता पाते रहना अलग है और जीवन को सफल बनाते रहना अलग है। हम चर्चा कर रहे हैं जीवन को सफल बनाने की, और सफल बनाने का मंगलाचरण है एस से सॉलिड फाउंडेशन, मजबूत नींव चाहिए। यू से अंडरगो एग्जामिनेशन, परीक्षाओं से, हाजी यू से अंडरगो एग्जामिनेशन नहीं है, नहीं है, फिर परीक्षाओं से गुजरना होगा। सी बोल रहा है कंप्लीट डेडिकेशन, अर्थात समर्पण समर्पण चाहिए। सी बोल रहा है क्लियर इंटेंशन, अर्थात आशय स्पष्ट चाहिए। ई बोल रहा है एलिमिनेट डिप्रेशन, खिन्नता को दूर करना होगा। एस बोल रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ निर्णय और दृढ़ संकल्प चाहिए। और फिर एस बोल रहा है सुपर कोऑपरेशन, आज तो इसी पर बात करनी है कि जबरदस्त सहकार्य सहयोग चाहिए। एफ बोल रहा है फुल कॉन्संट्रेशन, पूर्ण एकाग्रता चाहिए। यू बोल रहा है अंडरगो ए सिचुएशन, हाँ जी वही तो, अंडरस्टैंड सिचुएशन। तो उसका तात्पर्य क्या होता है? हर एक परिस्थिति को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एल बोल रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन, अर्थात नियंत्रण के लिए प्रेम चाहिए। कल मैंने आपसे बहुत अच्छी बात करी थी, और कल क्या कहा था मैंने आपसे कहा था कि दृढ़ निर्णय चाहिए। पानी की एक प्यास ऐसी है जिसे इच्छा का नाम दिया जाता है, और एक पानी की ऐसी प्यास जिसे अभिप्सा का नाम दिया जाता है। तो मन में ये प्रश्न उठता है इच्छा क्या और अभिप्सा क्या? मैंने बोल दिया था कि पानी चाहिए, ये मन में जो इच्छा होती है उसको इच्छा कहते हैं, लेकिन पानी चाहिए ही ये कहलाती है अभिप्सा। तो अगर वास्तविकता में अगर जीवन को सफल बनाना है, इच्छाएं तो सैकड़ों और हजारों हैं, न जाने कितनी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। लेकिन इच्छा को काय में बदल दो, अभिप्सा में बदल दो, तो निश्चित रूप से आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और मैंने कल कहा था होगा तो करूंगा नहीं, होगा तो करूंगा नहीं, करूंगा तो होगा। इस विचार से अगर अपने जीवन को आप अपना ऊपर बैठाएंगे। बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, यहां बैठे बहुत सारे लोग हैं और लगभग 60-65 लोग तो थे और 60-65 लोग तो हैं, अभी भी इसमें से 20-25-30 लोग तो बैठे होंगे, बाकी नहीं बैठे होंगे। उन लोगों से ये पूछता हूं कि उन्होंने प्रतिमाओं के भाव बनाए तो हो गया नहीं हुआ? बोलो, हुआ? हुआ ना? तो करूंगा तभी तो होगा, होगा तो करूंगा नहीं। आपने विचार बनाया तो निश्चित रूप से आपकी प्रतिमाओं का पालन भी हुआ और आपको अच्छा भी लगा होगा। शायद वो 14-15 दिन जो आपके होंगे वो जीवन के स्वर्णिम दिन भी बने होंगे, और आपको उसकी आनंद की अनुभूति भी आपको बहुत अच्छी आई होगी। तो होगा तो करूंगा नहीं, करूंगा तो होगा, ये जीवन का लक्ष्य होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्ग सही था, सामग्री भी सही थी और संयोग भी अनुकूल थे, लक्ष्य भी स्पष्ट था, मन में उत्साह भी था, लेकिन और शरीर भी सशक्त था। मगर सबसे कमजोर बात यह थी कि मंजिल हासिल करने का निर्णय दृढ़ नहीं था, और इस वजह से हम अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाए। तो निश्चित ये मान के चलना कमी हमारी है। तो इस दुष्परिणाम से अगर स्वयं को निकालना है तो अपनी इच्छाओं को काय में बदल दो? अभिप्सा में बदल दो। उस छोटे से बालक ग्लेन की मैंने कहानी आपको सत्य घटना सुनाई थी, तो मैंने उस छोटे से बालक को आपको बताया था कि जो जी नहीं सकता था उसने जी कर बताया, और जो चल नहीं सकता था उसने चल कर बताया, और जो दौड़ नहीं सकता था उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। अपनी इच्छा को अभिप्सा में बदलने के बाद ही ये सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। तो अगला बिंदु क्या है हमारा? सुपर कोऑपरेशन, यानी जबरदस्त सहकार्य चाहिए, जबरदस्त सहयोग चाहिए। आप अकेले अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, निश्चित रूप से मान के ना, आप कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों के माध्यम से आपको सहयोग दिया जाएगा, जब भी आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे प्रश्न का जवाब देना। 7वीं मंजिल की ऊंचाई पर, कितनी मंजिल की? मेरे ख्याल से 70 फीट तो होगा। 7वीं मंजिल मतलब 70 फीट तो मिनिमम होगा ही होगा, क्यों भैया? होगा ना?
7वीं मंजिल की उस ऊंचाई पर क्या है, एक बहुत सुंदर सी जन्माष्टमी के दिन एक मटकी लटकी हुई है। क्या लटकी हुई है? क्या लटकी हुई है? आपने नहीं देखा वो दृश्य कभी? देखा होगा ना कि वो इतनी ऊंचाई पर वो मटकी बंधी हुई है और उसमें क्या है? बोले दही है। उस दही को क्या है? डंडे से फोड़ने का काम करना है। किसको करना है? एक गोविंदा को करना है, जिसके अंदर जबरदस्त उत्साह है कि मुझे उस मटकी को फोड़ना है, उस मटकी के पास तक पहुंचना है और इस जन्माष्टमी के इस उत्सव को और इस उत्सव में अपने मन को और अपने साथ में ही अपने उत्साह को और आगे बढ़ाना है। गोविंदा का शरीर सशक्त है। सशक्त मतलब बलवान है, साथ में वो युवा भी है। ऐसा नहीं कि वृद्ध है, वो युवा भी है। पर वो दही की हंडी फोड़ने हेतु और तो और सुनो, वो युवा भी है, बहुत अच्छी बात है, शरीर भी मजबूत है और उसके अंदर का दृढ़ निश्चय भी है, नहीं मटकी फोड़ के रहूंगा, मैं ही फोड़ के रखूंगा। पर मटकी फोड़ने के लिए क्या वो अकेला फोड़ सकता उस मटकी को? बताओ ना। क्या वो बहुत अच्छा युवा भी है, विश्वास भी है, शरीर भी सशक्त है, निश्चय दृढ़ कर ही लिया उसने, मैं ही फोड़ूंगा मैं ही फोड़ूंगा। पर क्या वो गोविंदा उस मटकी को फोड़ सकता है? बोलो ना, क्या होना, क्यों नहीं फोड़ सकता? अरे बोलो तो सही, क्यों नहीं फोड़ सकता? उसको उसके अकेले के बस की बात है क्या? नहीं, वो अकेला गोविंदा उस मटकी को नहीं फोड़ सकता, बहुत सारे और गोविंदा उसे चाहिए। और फिर एक कंधे से दूसरे का सहारा लेते हैं और फिर जब जाकर कहीं तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर उसके ऊपर पांचवा आता है, फिर ऊपर और आता है, फिर और ऊपर और आता है, फिर और ऊपर आता है और कई कितने सारे गोविंदाएं लगते हैं। जब जाकर 7 मंजिल उस ऊंचाई तक वो गोविंदा चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद मटकी को फोड़ देता है। मतलब क्या हुआ? ताकत तो है, दृढ़ विश्वास भी है और युवापना भी है, लेकिन अकेला नहीं कर सकता, साथ में सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के जीवन की कड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। जीवन की कड़ी को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको अपने मार्ग पर कामयाबी हासिल करना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो निश्चित रूप से मान के चलना, आपको क्या चाहिए? आपको हेल्प चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको मदद चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको हाथ पकड़ने वाला कोई ना कोई संबल प्रदान करने वाला साथी चाहिए। जब तक कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, निश्चित मान के चलना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कहें? क्षेत्र चाहे साधना का हो, क्षेत्र चाहे प्रतिस्पर्धा का हो, क्षेत्र चाहे खेल का हो, क्षेत्र चाहे राजनीति का हो, क्षेत्र चाहे संपत्ति का हो, क्षेत्र चाहे सद्गुणों का हो, परंतु बहुत काम का आइडियल आज का क्रीम कोटेशन लिख लो। आज का क्रीम, आपने भी क्रीम कोटेशन तो दिया है यहाँ, बहुत अच्छा। आज का क्रीम कोटेशन, पहले आज का पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपना क्रीम कोटेशन बोलूँगा। पहले जो आपने यहाँ लिख के दिया उसको पढ़ देता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है ये आज का क्रीम कोटेशन क्या है आप लोगों का, फिर अपना क्रीम कोटेशन बताऊंगा कि हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, हृदय से जो दिया जा सकता है वो कैसे नहीं? हाथ से नहीं। और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। और जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, ब्रह्मचारिणी दीदी अनीता दीदी के द्वारा लिखा गया है, और विक्की भाई, अच्छा उनके भतीजे, उनका नाम लिखा अताई खेड़ा। बहुत सुंदर बात यहाँ लिखिएगी। निश्चित रूप से जब जो हम हृदय से दे सकते हैं ना, वो हम हाथ से नहीं दे सकते, क्योंकि जो समर्पण है वो हृदय से है, उसको हम किसी के माध्यम से, और जो मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जब गुरुदेव मूलाचार पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छा एक गुरुदेव के मुखारबिंद से एक सुंदर सा एक वाक्य निकला था। उस वाक्य को सुना और सुनते ही तुरंत मैंने लिख लिया, क्योंकि मेरी एक आदत थी, जब जब भी गुरुजी बोलते थे तो अपनी पेन कॉपी को साथ रखता था, तुरंत जो अच्छा लगता था तुरंत नोट करता था मैं, कब कौन सा शब्द गुरुदेव के मुख से अच्छा निकल जाए और मेरे जीवन को बदल दे।
तो वो मूलाचार पढ़ाते हुए जब उन्होंने वो शब्द उस वाक्य को बोला, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में, अब वो धर्म ध्यान हमारे विनम्र सागर जी छुड़ा लिया हमसे। छुड़ा इसलिए ली कि वो इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि जीर्ण शीर्ण हो गई थी कि उन्होंने ऐसी गायब करी कि आज तक नहीं दी। और दूसरी हमने कहा भैया वो मेरे प्राणों से प्यारी, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने दीक्षा के समय वो अपने हाथ से वो धर्म ध्यान दी थी। बोले धर्म ध्यान बची कहाँ है, वो उसके पन्ने यहाँ वहाँ हो रहे हैं, पर मैं जो भी आता था मना कर देता था। बहुत सारी माताजियों ने प्रयास किया, महाराज ने बहुत प्रयास किया, वो तो उन्हें चोरी कर ली। और मुझे मालूम उन्होंने नहीं चोरी कराई थी, वो उसमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में मैंने यही लाइन लिख रखी थी, और इसी बात को सब मतलब समर्थित कर रही है। वो आचार्य श्री जी के वो शब्द थे, वो ये थे कि जुबान से नहीं जीवन से उपदेश लेना सीखो। क्या बोला था? जुबान से नहीं जीवन से उपदेश लेना सीखो। ये लाइन बड़ी मार्मिक थी गुरुदेव की कि कहाँ लगे हो तुम कि मैं बोलूं और तुम सीखो। अरे कुछ चीज़ तो ऐसी होती है जो बिना बोले और सिर्फ देख के सीखी जाती है, जो सिर्फ आचरण से सीखी जाती है, जो सिर्फ सामने वाले की उस अंतरंग हृदय में अपने आप से उतर के सीखी जाती है। तो निश्चित बात है कभी कभी मौन भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। मौन रहना भी निश्चित रूप से हमें और अच्छा बना देता है। तो मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। ये बात पूज्य गुरुदेव की समर्थित हो रही है। अच्छे विचार हैं आज दीदी के, बहुत अच्छे विचार उन्होंने लिखे हैं, और मुझे लगता है उनका जीवन भी ऐसे ही होगा। उन्होंने भी अपने जीवन में हृदय से नहीं दिया जा सकता है, और जो हृदय से दिया तो हाथ से नहीं, उन्होंने अपने हृदय से अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित किया है। विचार करना कि उन्होंने पूरे परिवार के लिए मोक्ष मार्ग में तो बढ़े, पर उन्होंने देखा कि कौन संभालने वाला है, कौन देखेगा, कौन समझेगा, तो अपने अपने छोटे छोटे भतीजों के लिए, अपने परिवार के लिए उन्हें अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और सबकी वैयावर्ती और सबकी सेवा करके सबके अनुकूल बन के सच्चे धर्म का उन्होंने पालन किया। ये भी आचार्य श्री जी कहते थे सबसे पहले कर्तव्य तो वही होता है कि जो जिम्मेदारियां हैं उन सब जिम्मेदारियों को भी पूरा करूं, उनको भी करें। आचार्य भगवान जो हम लोग आपको बताएं कि जिम्मेदारी और कर्तव्य की बात आई तो हम 3 लोग एक साथ घर छोड़कर व्रत, तीनों एक साथ क्लास फेलो थे हम, और तीनों की परम मित्रता थी। एक शेलू भैया है, एक हम, और एक हमारे साथ हमारी बहन मोनिका बहन। साथ पढ़े हैं, साथ साथ रहें, और साथ साथ तीनों ने व्रत लिया गुरुदेव के उससे। और दीदी चली गई प्रतिभा स्थली में, हम दोनों गुरुदेव के पास आ गए। और जब गुरुदेव को ये पता चला कि घर में सेवा की आवश्यकता है, तब पूज्य गुरुदेव ने हमारी जो मोनिका बहन हैगी, नाम मोनिका बहन है, उनसे यही कहा कि कर्तव्य जिम्मेदारी, क्योंकि बहन अपाहिज जैसी है, माँ का स्वास्थ्य खराब है, अभी अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाना है, वो सबसे पहले बड़ा कर्तव्य होता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाना भी कर्तव्य है, यहाँ इनको शिक्षा देना भी कर्तव्य है, पर पहले घर जाकर संभालो और घर को संवारो, वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ की जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर मैं बाद में देख लूँगा। अच्छा, श्री दया और अनुकंपा देखो, उन्होंने दीदी को घर भेज दिया और घर की उस जिम्मेदारी को पूरा करा। तो आचार्य श्री जी भी इसके समर्थन थे कि हम अगर हैं तो पहले उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को पूरा करें। और दीदी ने, मुझे लगता है, अपने जीवन में उस कर्तव्य की सेवा को पूरे जीवन पर्यंत पाला है। बहुत अच्छे लोग, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो स्वार्थी नहीं होते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वो अपना सोचते हैं, लेकिन जिनका जीवन पर के लिए होता है वो स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ होते हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करी, तभी तो अपने आप उनका सब कुछ अच्छा हुआ है। और हमारा आशीर्वाद है आगे भी उनका अच्छा होता चला जाएगा, आगे भी उनका कल्याण होगा ही होगा। क्योंकि जिसके पास दया है, जिसके पास करुणा है, जिसके पास सेवा है, जिसके पास वैयावृत्ति के भाव है, उसको तो अपने आप, आचार्य श्री जी कहते थे कि उसकी सेवा चाकरी करने तो अपने आप ऊपर से देवता लोग आते हैं। कौन आता है? ऊपर से अपने आप देवता लोग उनकी सेवा चाकरी करने आते हैं। निश्चित मान के चलना अपने आप। आचार्य श्री जी बोलते थे आप खेत तो तैयार करो, आप खेत तो तैयार करो, आप वहां पर खेत तैयार करोगे तो अपने आप पानी बरसेगा, अपने आप बादल गरजेंगे, अपने आप बादल फटेंगे। तो निश्चित जिन्होंने जीवन में
पूरे समय ऐसी खेती तैयार कर लिए तो अंत समय में ऐसी ही वो पुण्य की बरसात उनके उस खेत पर होगी कि जिसके माध्यम से पुण्य के वट वृक्ष रूपी बड़े बड़ी वृक्ष उसमें लग जाएंगे और उस फल से मोक्ष की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। और उस मोक्ष से ही हम सब एक ही भावना तो रखें कि हमारा कल्याण हो। तो कल्याण तो तभी होता है जब हम अपने लिए नहीं और अपने साथ दूसरों के लिए विचार करें और दूसरों के लिए अपने जीवन को जिएं। तो बहुत अच्छा सुविचार है, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। बहुत सुंदर बात। और अब आज का मेरा क्रीम कोटेशन, आपने तो अपना क्रीम कोटेशन बोल दिया, लेकिन अपना क्रीम कोटेशन आपके बीच में रख रहा हूं कि सुपर कोऑपरेशन यानी जबरदस्त सहयोग चाहिए। तो जबरदस्त सहयोग चाहिए तो उसमें क्या लिखा है और क्या बोला है कि अकेले को सफलता जरूर मिल सकती है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक आज का क्रीम कोटेशन है हमारा कि अकेले को सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन अकेले से, ध्यान रखना, लेकिन अकेले से अर्थात किसी की सहायता लिए बिना सफलता कभी नहीं मिलती। क्या बोला? अकेले को सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन अकेले से सफलता ना मिली है ना मिल पाएगी। आप निश्चित, सफलता एक को अकेले को मिलेगी। आप पास हुए हो आप ही हो, आप जीते हो आप ही जीते हो। अकेले को मिली है लेकिन अकेले से नहीं मिली। सफलता अकेले को मिली है लेकिन अकेले से नहीं मिली। कोई ना कोई तो सहयोग होगा भैया, कहीं ना कहीं तो हेल्प करने वाले होंगे भैया, कहीं ना कोई तो आपको हाथ पकड़ने वाला होगा, तभी कहीं जाकर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। नहीं, आप ये मान के चलना कि आप अन्य क्षेत्रों की बात तो जाने दें, अगर आपके पैर में अगर कांटा लग गया है तो कांटा जब चुभ जाता है ना तो उस कांटे को निकालने के लिए हाथ का सहयोग लेना पड़ता है, और हाथ को भी पाँव में उस गड्ढे पर कांटे निकालने के लिए आंख की मदद लेना पड़ती है, तब कहीं जाकर वो क्या पाँव का कांटा निकलता है। आप मानना, पाँव का कांटा निकालने के लिए उस शरीर को भी हाथ की मदद लेनी पड़ेगी और आंख की मदद लेनी पड़ेगी, और उस हाथ और उंगलियों की उस आंख के माध्यम से उस पैर का कांटा निकलेगा, नहीं तो कांटा नहीं निकलने वाला है। इसलिए कोई भी कार्य, आप किसी भी कार्य में सक्सेस होना चाहते हो तो क्या होना? सहकार्य, सहयोगी चाहिए। वास्तव में यदि हम जीवन बिता देने की बजाय उसे उत्सव के रूप में जीना चाहते हैं, बताओ उत्सव के रूप में आप मनाना चाहते हैं अपने जीवन को? बोलो हाँ या ना। उत्सव मतलब क्या? उत्सव का मतलब, कल मैंने बहुत सुंदर प्रवचन किया था प्रसन्नता के ऊपर, बड़ा मार्मिक प्रवचन था वो तो था मेरा पड़ोस वहाँ का, कहाँ का? विमान जी का। लेकिन कल हमने उस विमान जी वाले प्रवचन को, अब विमान जी था, शेष भाग था, तो मैंने कहा शेष उसी में कर दो। तो उसमें हमने यही कहा था कि अपने जीवन को हमेशा पूज्य गुरुदेव कैसे होते थे? हमेशा मुस्कुराते रहते। तो कल संस्मरण में मैंने बोला था कि एक भाई, उसको मुस्कुराहट नहीं मिली तो वह हैरान परेशान हो गया, उसकी आंख से आंसू आ गए। लेकिन हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं थे। अच्छा, श्री जी ने कितना अच्छा जवाब दिया, वो आज भी मैं हमेशा बोलता हूँ, वो मेरा फेवरेट जवाब है। क्या भूल गए? क्या बोला था गुरु जी ने? भूल गए? कोई एक आध जना? जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते भैया। हम काय को आपसे नाराज होंगे? हम आपको देख नहीं पाए होंगे, हम किसी और विचारों में संलग्न होंगे, इसलिए आपको आशीर्वाद नहीं। आओ, मैं दोनों हाथ से देता हूं, और दोनों हाथ से गुरुदेव ने आशीर्वाद, दोनों एक स्पीड पर और एक स्पीड पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अपने को, अपने जीवन को उत्सव के रूप में, अगर प्रसन्नता के रूप में बनाना चाहते हो तो क्या करना है? नम्र बनकर, विनम्र बनकर अन्य का सहयोग लो भी, और अन्य के सहयोगी बनो भी। अन्य से सहयोग लो भी और अन्य के सहयोगी बनो भी। जितना सहयोग लोगे उतना सामने वाले को अच्छा लगेगा, और जितना सहयोग करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। ध्यान रखना, सहयोग लेने से सामने वाले को अच्छा लगता है, और सहयोग देने से हमें अच्छा लगता है। ये सत्य है। तो सहयोग लो भी और सहयोग दो भी, दोनों कार्य आपके जीवन में हो जाएंगे तो निश्चित मान के चलना
आपका जीवन कृतार्थ बन जाएगा, आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा। आप कहीं भी जाकर देख लो, किसी भी परिस्थिति में देख लो, जैसे वो गोविंदा अकेला मटकी नहीं फोड़ पाता है, उसके लिए और अन्य गोविंदाओं की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर ऊपर चढ़ के वो मटकी फोड़ पाएगा। एक क्रिकेट मैच में अकेला बैट्समैन जीत लेगा क्या? बॉलर की आवश्यकता भी है, फिल्टर की आवश्यकता भी है, तो कीपिंग वाले की आवश्यकता भी है, सबकी आवश्यकता है। सब अपने अपने, एक बात ध्यान रखना, आचार्य जी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि बहुत कम लोग ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर मतलब क्या? सब बातों में अपने आप को जो है क्या बना, एक्सपर्ट बना पाना बहुत कठिन बात होती है। लेकिन इतना जरूर है कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो जैसे बहुत अच्छा कोई फील्डर है तो वो फील्डिंग बहुत अच्छी कर पाएगा, और जो बॉलर है वो बहुत अच्छा बॉलर बहुत अच्छा हो पाएगा। तो एक मैच को जीतने के लिए जैसे सबका सहयोग आवश्यक है, इसी प्रकार अपने जीवन में किसी मंजिल को अगर प्राप्त करना है तो उस मंजिल में निश्चित मान के चलना, आपको उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए सबका सहयोग चाहिए, तभी आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। मैंने अभी बहुत अच्छी बात बोली, क्या बोली? अकेले को सफलता जरूर, अकेले से नहीं। मान लो विधायक का चुनाव आप लड़ रहे हैं, या और भी कोई छोटा मोटा पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, जीत किसको मिलेगी? अकेले को। लेकिन क्या वो विधायक अकेले से जीत लेगा क्या? बताओ, अकेले से जीत पाएगा? नहीं, कोई सहयोग नहीं चाहिए मुझे, और किसी की आवश्यकता नहीं, कोई पार्टी का व्यक्ति खड़े नहीं हो, मैं जीत जाऊंगा। नहीं भैया, 3 काल में नहीं जीत पाएगा वो, अकेले से जीत नहीं हो पाती है। निश्चित रूप से जीत तो अकेले को मिलेगी, नाम तो उसी का होगा, लेकिन नाम के साथ बहुत सारे लोगों का काम होगा, तब कहीं जाके उसका नाम होगा। अगर आप नाम चाहते हो तो अकेले से नहीं, आप निश्चित मान के चलना। क्योंकि आप मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो, पढ़ना आपको ही है, एग्जाम भी आपको देना है, और पास भी आप ही होगे, डिग्री भी आपको मिलेगी, सम्मान भी आपका होगा। परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस एग्जाम में, इस पढ़ाई में क्या आप अकेले से आप पढ़ लिए? बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया होगा। हो सकता है आपके सहपाठी मित्रों ने सहयोग किया है, कहीं ना कहीं आपके गुरु ने सहयोग किया होगा, कहीं ना कहीं उस जिस आप पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं उसने सहयोग किया होगा, कुछ आपने ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी माता पिता ने सहयोग किया होगा, समय पर भोजन दिया होगा, समय पर आपको उठाया होगा, समय पर आपको, और भी पिताजी ने गाड़ी की व्यवस्था करी होगी, छोड़ा होगा। कहीं ना कहीं आपकी उस एग्जामिनेशन में पास आप हुए हो, लेकिन पास होने में, आपको गोल्ड मेडल लेने में आवश्यकता तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों की मिलती हैगी। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, पहले उसको सुनाता हूं। बहुत ऐसा दृश्य कि एक बेटी एग्जाम में पास हो गई, फर्स्ट डिवीजन पास हुई थी, और जब फर्स्ट डिवीजन वो पास हुई थी तो उसके पिता बहुत गरीब थे। उस गरीब पिता ने अपनी बेटी को एक होटल में पार्टी देने का विचार किया, और जब पार्टी देने का विचार किया, लेकिन सक्षमता इतनी नहीं थी कि वो दे पाए और कुछ कर पाए। तो वो दे पाए, कुछ कर पाए, उसकी भावना तो बहुत थी कि मैं कुछ कर पाऊं अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है, 12th बोर्ड में, और मैं अपनी बेटी को कुछ दे पाऊं। लेकिन अब वो जब आने के बाद उसने मिठाई की और सब रेट पूछे, तो उसे लगा इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं। उससे पूछा उसके वेटर ने कि भैया बात क्या है, इतना सब रेट वेट क्यों पूछ रहे हो आप, ये सब क्यों कर रहे हो। तब उसने यही बात बोले भैया मेरी जो बेटी है वो 12th क्लास में बोर्ड पास हुई है, और मेरी बेटी को मैं मिठाई खिलाना चाहता हूँ और सबको, लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं सबको मिठाई खिलाऊं। तब उस वेटर ने अपने मालिक से कहा, और मालिक से जाकर ये वाली बात बोले मेरी भावना है कि आप इस मिठाई के रेट कम कर दो, मैं रेट कम बता रहा हूँ, आप उस भाई के लिए मिठाई दे दो। कम से कम उसकी बेटी पास हुई है, लेकिन उसकी सक्षमता नहीं है, उसकी सक्षमता नहीं है। और यही हुआ, मालिक ने बुलाया और उसने बोला कहाँ रहते हो, किस स्थान पर रहते हो, और बहुत सारी मिठाई कहाँ भिजवा दी। ये सत्य घटना है, मैंने कहा ना मुझे सत्य घटना पसंद है। और बहुत सारी मिठाई वहां पहुंचा दी। कहाँ पहुंचा दी? उसके घर पर पहुंचा दी, और बोला इतने ही पैसे की आवश्यकता है, आप इतने में काम हो जाए। वो पैसे भी नहीं ले रहे थे, बोले नहीं मैं फ्री में तो लूंगा नहीं।
और वहाँ मिठाई पहुँचा दी। जब वो मिठाई पहुँची और उस बेटी को बुलाया, उस बेटी को सपोर्ट में उन्होंने भी अपने माध्यम से मिठाई खिलाई और खिलाने के बाद वो बेटी पढ़ते चले गई और एक दिन वो बेटी कलेक्टर बन गई। और जब कलेक्टर बनी, योग संयोग की बात है कि कलेक्टर बनने के बाद सबसे पहले उसका कहां पर आया, जिस स्थान से वो जिस स्थान की थी वहीं पर प्रमोटेड हुई। ये संयोग की बात है, उसी स्थान को दिया गया और उसने सबसे पहले यही बात बोली कि जिस होटल में है उस होटल को बोल दो कलेक्टर आ रहे हैं आपकी होटल में। और जब वो कलेक्टर उस होटल में आए, जब वो कलेक्टर उस होटल में वो बालिका आई तो वो तो भूल गए कि ये वही बालिका है जिसको मैंने बुलाकर मिठाई खिलाई थी और सब कुछ किया था। और जब वो बेटी आई और वो तो होटल वाला डर रहा था कलेक्टर क्यों आ रहा है, नया नया कलेक्टर काय के लिए आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई स्थिति नहीं है। तब वो कलेक्टर वो जब वहाँ आई, आने के बाद उस बेटी ने वहाँ पर यही बात बोली कि आप तो भूल गए लेकिन एक बार आपने पार्टी दी थी, किसको, पूरे गांव को, और मिठाई खिलाई थी। आज आपकी बेटी आ गई है और आपको पार्टी देगी। क्या देगी? आपको पार्टी देगी। और फिर उन्होंने बोले ये वही बेटी है जिसको आपने सपोर्ट किया था, साथ दिया था, और जब मेरे पिता के पास मिठाई के पैसे नहीं थे और आपने वो मिठाई मुझे दी थी, वो दिन मुझे आज भी याद है। आपने जो सहयोग किया था उस सहयोग के सहारे मैं आज कलेक्टर बन चुकी हूँ। तो ऐसा आपको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा आपको निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। और साथ साथ में आप निश्चित मान के चलना, वो बेटी ने ये कहा कि मैं बनी हूं तो आपके आशीर्वाद से बनी हूं, बनी कलेक्टर में हूं, पर क्या मेरे पिताजी की इच्छा से और आपके आशीर्वाद से आज कलेक्टर बन के मैं खड़ी हुई हूं। तो निश्चित रूप से मान के चलना, अकेले को सफलता मिलती है पर अकेले से सफलता ना मिली है ना मिल पाएगी। आप अपने जीवन में नम्र बनो, विनम्र बनो, और नम्र और विनम्र बनकर जितना हो सकता है उतना सहयोग में, सपोर्ट में खड़े हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। चाहे घर गृहस्थी को संभालना हो, चाहे उस क्रिकेट मैच को जीतना हो, चाहे और भी कुछ करना हो। आचार्य श्री बहुत अच्छी बात बोलते थे कि सामूहिक कार्य का महत्व है, सामूहिक जाप का महत्व है, सामूहिक त्याग का महत्व है, सामूहिक स्वाध्याय का महत्व है। और सहयोग होगा तभी आप इस मंजिल पर खड़े हैं। तो आप अपने साथ सहयोगियों को तैयार करो और सहयोग करने के लिए तैयार रहो। एक लाइन में आचार्य श्री का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य श्री जी से एक श्रावक आया और आचार्य श्री से पूछता है, हमारे गुरुदेव इतने महान हैं कि इतने अच्छे से उत्तर दे देते हैं कि हंसी हंसी में सामने वाला भी गदगद हो जाता है। क्या बात बोली? बोले आचार्य श्री से उन्होंने बड़ी विनय पूर्वक पूछा, आचार्य श्री जी एक बात समझ में नहीं आती है, लोग बोलते हैं हाथ से माला फेरना उत्कृष्ट, कोई बोलता है इस वाली सोने की माला से उत्कृष्ट, कोई बोलता है स्फटिक मणि की माला से फेरना उस पर, कोई बोलता है उससे फेरना उस पर। आचार्य श्री जी मुझे तो आप पर श्रद्धा है, मेरे तो आप ही परमात्मा हो, मेरे तो आप ही गुरु हो, और मुझे तो आप ही मार्गदर्शन दो कि आखिर माला किससे फेरूं मैं, स्फटिक से फेरूं, सोने से फेरूं, चांदी से फेरूं कि हाथ से फेरूं। वो कोई कुछ और दूसरा भी बोलता है इस मणि से फेरो, काय से फेरूं। आचार्य श्री जी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से जवाब देते हैं और आचार्य श्री कहते हैं, भैया ना हाथ से फेरो, ना माला से फेरो, ना किसी मणि से फेरो, बस मन से माला फेरो। काय से फेरो? मन से माला फेरो। मन से माला फेरोगे तो जिससे फेरोगे वो फलदायी है, और मन से नहीं फेरोगे तो सोने से फेरो कि चांदी से फेरो कि स्फटिक से फेरो, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। तो जब भी माला फेरो काय से फेरो? मन से फेरो, कोई फलदायी रहेगी, किसी से और किसी वस्तु से नहीं। बोली वाले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।